हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आ गई रिद्धि और श्रेया की एक क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि यश और श्रेया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और यश की मम्मी रिद्धि को कॉल करके बुलाती है और शादी में आने के लिए। रिद्धि का मन नहीं होता बट वो अपनी मम्मी को हाँ बोल देती है। अब आगे रिद्धि का तो एकदम फिर से ही दिल टूट गया होता है। वो एक तरीके से श्रेया को भूल चुकी होती है बट सारी बात याद करती है तो उसको फिर से श्रेया की याद आ जाती है। वो जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती बट बेमन से हाँ कर देती है और वो सोचती है कि नहीं, मैं अभी से नहीं जाऊँगी, अभी से जाऊँगी तो और श्रेया की याद आएगी और मेरे मन में अब डिसाइड कर लेनी चाहिए कि वो अब मेरी भाभी है। अब मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स जो बची कुची है ना, उसको भी मैं ख़त्म ही कर देनी चाहिए। और ये सब सोच लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो शादी से जाने से पहले वो किसी को अपना गर्लफ्रेंड बना लेगी और किसी के साथ रिलो में आ जाएगी। ऐसा सोच के ना वो सोशल मीडिया पे अब लड़कियों से चैट करने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो किसी को अपने लाइफ में लाएगी तो श्रेया को भूल जाएगी और उसको बस भाभी की नज़र से देखेगी। ऐसा सोच के रिद्धि इंस्टाग्राम पे चैट करने लगती है लड़कियों से। हज़ारों लड़कियों से चैट करती है बट उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है यशिका। शिखा से रिद्धि बात करती है तो उससे कनेक्ट होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन इनकी बातचीत होने लगती है और रिद्धि उसको बातों ही बातों में बोलती है मेरी भाई की शादी हो रही है, तुम चलोगी मेरे साथ। तो यशिका भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और रिद्धि यशिका को अपने साथ इसीलिए भी ले जाना चाह रही होती क्योंकि वो उस पर उसकी ध्यान बनी रहे और श्रेया को बस वो अपनी भाभी की नज़रों से ही देखे। ऐसे सोच के वो यशिका को कन्विंस कर लेती। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब यश और श्रेया की शादी होने वाली उसके 2 दिन पहले रिद्धि अपना टिकट बुक कर लेती है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने साथ यशिका को भी ले जाती है जिसको वो प्यार से यशु बोल रही होती है। तो यशु बोलती है हम तो जस्ट इंस्टाग्राम फ्रेंड बने हैं यार, तुम मुझे अपने भाई की शादी में लेके जा रहे हो। तो रिद्धि बोलती है जिनके साथ वाइब कनेक्ट हो जाती है ना, ज़रूरी नहीं उनको सालों तक जाने, और तुम्हारे साथ मेरी वाइब कनेक्ट हो गई है। हम दोनों को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे जानो, मेरी फैमिली को जानो, इसीलिए मैं तुमको अपने साथ अपने भाई की शादी में लेके जा रहा हूँ। दूसरी तरफ श्रेया एकदम बहुत खुश होती है अपनी शादी को लेके। उसकी तो बोलते हैं ना, हर लड़की का सपना होता है शादी करना, दुल्हन बनना, दुल्हन के झोले में अपने होने वाले पति का इंतज़ार करना। श्रेया के मन में भी ये सारी फीलिंग्स उठ रही होती है और यश भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उनकी शादी को बस अब 2 दिन रह गया है। और ये दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। यश के घर में और श्रेया के घर में शादी के रस्म भी स्टार्ट हो गए होते हैं बट दोनों एक दूसरे चुप चुप के बात कर रहे होते हैं। तभी शादी से पहले 1 दिन पहले यश श्रेया को बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो श्रेया बोलती है अभी तो हमारी शादी हुई नहीं है और 1 दिन पहले मैं कैसे घर से बाहर आऊँ। तो यश उसको बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है, मिलना है और मैं तुमसे मिलने आऊँगा रात को। जब सब सो जा गए होंगे रात के 1 बजे, तुमको मेरे साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुमको देखना है। तो तुम अपने घर से बाहर आ जाना और मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना है मुझे, ऐसा बोल के यश जिद करता है। और इस बात से श्रेया भी एग्री हो जाती है। ऐसे ही शादी वाले दिन होता है और रिद्धि और यशिका भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही रिद्धि की मम्मी यशु को देखती है वो बोलती है ये कौन है। तो ये रिद्धि उसकी इंट्रोड्यूस ऐसे फ्रेंड बोलती है और वो बोलती है कि मेरे साथ ही पढ़ती है। जब ये बात यशु सुनती है तो बोलती है तुमने अपनी मम्मी से झूठ क्यों बोला, हम तो बस इंस्टाग्राम फ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ पढ़ती भी नहीं हूँ, तो उनसे झूठ क्यों बोला। तो ये रिद्धि बोलती है तो क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो क्या, मेरे साथ नहीं रहती बट मेरी फ्रेंड तो, और मैंने इतना भी झूठ नहीं बोला, ऐसा चल। तो रिद्धि की मम्मी भी यशु को देख के बहुत खुश होती है, उसको अपनी पूरे रॉयलिटी के साथ उसका स्वागत करती है और उसको रिद्धि के रूम में ही रुका देती है। रिद्धि और यशु एक साथ बड़े खुश हो रहे होते हैं, दोनों की वाइब मैच हो रही होती है और रिद्धि सारी बात भूल के अब यशु के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है
इसीलिए रिद्धि का भी सारा ध्यान उसके यशु पे ही होता है। वो अपने भाई से मिलती है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, सारे फंक्शन में वो शरीक भी होती है और मतलब एंजॉय करने लगती है। डांस फंक्शन में वो पार्टिसिपेट भी करती है लड़कों वालों के तरफ से, और लड़की वालों के तरफ से में संगीत की रस्म होती है। तो ये लोग ऐसे मिलके ही संगीत की रस्म ही कर रहे होते, कंपटीशन टाइप। तो रिद्धि और लड़कों वालों की तरफ से पार्ट ली होती है, और उसके साथ वो यशु को भी अपने साथ डांस करने के लिए बोली होती है। दोनों एक कपल डांस तैयार करते, एक है राजस्थानी स्टाइल में, उनका जो ट्रेडिशनल डांस होता है उनमें भी वो कपल डांस ऐड करते हैं, थोड़ा सा फ्यूज़न बना के। दोनों परिवार उस दिन एक साथ मिले होते हैं क्योंकि संगीत की रस्म होती है। तो श्रेया की फैमिली से भी उसकी बहुत सारी बहनें और बहुत कज़न आए हुए होते, पूरी फैमिली आई होती है। जैसे ही यश की फैमिली एक साथ वो जो जगह वो लोग बुक किए होते हैं संगीत के लिए वहाँ पे पहुँचती है, तो श्रेया की फैमिली पहले से वहाँ पे होती है और श्रेया पहले से वहाँ पे बैठी होती है। जैसे ही यश की फैमिली वहाँ पे पहुँचती है, रिद्धि भी वहीं पे साथ में बैठी, इस साथ में ही होती है यश के। उसकी नज़र जैसे ही श्रेया पे पड़ती है ना, उसकी मासूम चेहरा और जो राजस्थानी स्टाइल में जो पहना हुआ उसका लिबास, एक दुल्हन की तरह बिना दुल्हन के जोड़े में भी वो लग रही होती है। और जैसे ही रिद्धि की नज़र उस पर पड़ती है ना, बस उसको देखती ही रह जाती है। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं बट रिद्धि वहीं पे खड़ी रह के बस ये श्रेया को देखती रहती है। जब रिद्धि की ऐसी हालत देखती है, यशु तो उसको हिलाती है और बोलती है, बेब्स क्या हो गया, किसको देख रही हो? और तुम्हारी भाभी सच में यार बहुत सुंदर है, तुम्हारे भैया बहुत लकी है जो इनको इतनी सुंदर लड़की मिली। यार ये लड़की अगर मुझे पहले मिली होती है ना, मैं कसम से इसको पटा लेती। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो रिद्धि उसको एकदम घूर से देखती है और बोलती है, भाभी है मेरी, ध्यान से, हाँ कुछ भी बोल देती हो तुम तो यशु बोलती है, भाभी है तुम्हारी, इस नाते मेरी भी भाभी हुई ना, तो नो फ्लर्टिंग, हाँ ऐसे बोल के वो रिद्धि का हाथ पकड़ के वहाँ जहाँ पे लड़कों वाले की फैमिली बैठी होती है उस तरफ जाते हैं और बैठ जाते हैं। दोनों की फैमिली के बीच में ऐसे ही डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, एक लड़की वालों की तरफ से एक लड़कों वालों की तरफ से, ऐसे ही सबका डांस परफॉर्मेंस हो रहा होता है। और ऐसे ही रिद्धि और यशु का डांस परफॉर्मेंस आ जाता है। दोनों पूरे प्रॉपर राजस्थानी लहंगा पहने होते हैं और दोनों इतने अच्छे से डांस कर रहे होते हैं ना, वो दोनों एक साथ एक कपल जैसे लग रहे होते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न भी मिक्स किया होता है क्योंकि हमारी रिद्धि एक प्रॉपर डांसर होती है, उसका पैशन होता है डांस करना बट उसका प्रोफेशन होता है डॉक्टर बनना, आपको तो मैंने बताया ही था। तो जो रिद्धि जिस वे में डांस करती है ना, श्रेया भी एक पल के लिए रिद्धि को देखती रह जाती है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, इतने प्यार से डांस कर रही होती है। रिद्धि का डांस जैसे ही ख़त्म होता है ना, श्रेया सबसे पहले उठती है और क्लैप करती है। तो सबकी नज़र जैसे श्रेया के ऊपर जाती है, वो थोड़ी शर्मा जाती है और फिर से बैठ जाती है। रिद्धि भी ये चीज़ नोटिस करती है और स्माइल करने लगती है और अपनी जगह बैठ जाती है। ऐसे ही सबका डांस ख़त्म हो जाता है और आ जाती है जी हमारी दूल्हा दुल्हन के डांस करने की बारी। जैसे ही यश और श्रेया के डांस करने की बारी आती है, लड़के वालों की तरफ से यश आता है और लड़की वालों की तरफ से श्रेया आती है। तो इन दोनों का जो फाइनल डांस होता है ना, वो इतना प्यारा होता है ना कि बोलते हैं ना, रब ने मिला दी जोड़ी टाइप। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे होते, ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के, श्रेया तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती, उससे तो डांस किया ही नहीं जा रहा होता है बट ये श्रेया की शर्म को थोड़ा सा समझता है और उसका हाथ पकड़ के उसके साथ धीरे धीरे कपल डांस करने लगता है। ये दोनों धीरे धीरे डांस करते करते एक दूसरे से प्यारी प्यारी बात कर रहे होते हैं। यश श्रेया की तारीफ करते हुए बोलते हैं, आज तो लगता है स्वर्ग से चाँद ही उतर आया, अब नज़र ना लगे मेरी जान को, ऐसे बोल के धीरे से काला टीका श्रेया को लगा देता है। और श्रेया भी इस चीज़ से शर्मा जाती है और एकदम सर नीचे करके वो धीरे धीरे यश के साथ डांस कर रही होती है और बहुत प्यारे ये दोनों लग रहे होते हैं। रिद्धि को भी एक पल के लिए यश के साथ श्रेया को देख के जेलस फील हो जाती है, फिर वो अपने दिल को संभाल लेती है, बोलती है, अब तो मेरी ज़िंदगी में यशु है, अब तो बस ये मेरी भाभी है, नज़र ना लगे मेरे भैया भाभी को, ऐसे बोल के उनकी भलाई ले लेती है और बस देखती रहती है।
वो फंक्शन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और सब लोग ऐसे खाने पीने लगते हैं। तभी श्रेया रिद्धि के पास आती है और उसको हक कर लेती है टाइट से। श्रेया की ऐसे अचानक हंस से रिद्धि एकदम चौंक जाती है, मतलब उसकी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तभी श्रेया बोलती है, कैसे हो तुम? मैंने इतने दिन तुमको कॉल किया, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। कैसे दोस्त हो यार? अपने दोस्त को छोड़ के ऐसे कोई जाता है? और डांस डांस तो आपने इतना ज़्यादा ऑसम किया, मैं आपकी फ़ैन होगी। शादी के बाद प्रॉमिस करो आप मुझे ना डांस सिखाओगे, है ना? ऐसे बोल के और रिद्धि से बात करने लगती है। और श्रेया जो बोल रही होती है, रिद्धि की तो सर के पार जा रही होती है, क्योंकि अचानक श्रेया के गले लगने से रिद्धि की तो हार्ट बीट धड़कने सब फास्ट हो गई होती है और वो बस एकटक श्रेया को देखे जा रही होती है। तभी श्रेया बोलते बोलते देखती है, रिद्धि बस उसको देखती जा रही है और उसको हिलाती है, बोलती है, रिद्धि ओ ननन जी कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? ऐसे बोल के उसको हिलाने लगती है। तभी रिद्धि को होश आता है अचानक से और बोलती है, हाँ 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 भाभी साहब आपने कुछ बोला? तो रिद्धि को श्रेया बोलती है, मैंने इतना कुछ बोल दिया और आप बोल रहे आपने कुछ बोला? ये भी कोई बात हुई भला? तो रिद्धि बोलती है, सॉरी वो मेरा ध्यान थोड़ा। तो श्रेया ऐसे छेड़ती हुई बोलती है, ओहो आपका ध्यान कहाँ था? हाँ। तो रिद्धि के मुंह से भी निकल जाता है कि आप में। तो श्रेया जब ये बात सुनती है बोलती, मुझ में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो क्या मैं आज? तो रिद्धि एकदम फ्लो फ्लो में बोल देती है, बहुत ज़्यादा अप्सरा से आई हुई कोई परी लग रही हो आप, मेरी ही नज़र ना लग जाए। ऐसे बोल के अपनी आँखों का काजल उसको लगा के उसका बलाई ले लेती है। रिद्धि के ऐसे हरकतों से श्रेया उसको देख के बड़ी स्माइल कर रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है रिद्धि का ये प्यार, क्योंकि उसको तो बस लग रहा होता है वो दोस्ती वाली बात ही कर रही है, इसलिए श्रेया को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तभी रिद्धि को तो वहाँ पे यशी आ जाती है और बोलती है कि अरे अपनी भाभी से मुझे नहीं बुलाओगी? ऐसे बोल के हाय भाभी बोल के उसको गले लगा लेती है। तभी श्रेया रिद्धि को देखते हुए पूछती है कि ये कौन? तो ये रिद्धि को भी थोड़ा सा होश आता है और उस जैसे ही वो यशी को देखती है, बस उसको देखते हुए अब इंट्रोड्यूस करवाती है श्रेया से और बोलती है, ये मेरी फ्रेंड है भाभी सा, मिलिए ना मेरे साथ ही आई है। ऐसे बोल के उसको मिलवाती है। तो श्रेया बड़े ही प्यार से यशु से भी मिलती है और उनकी बातचीत होने लगती है। पूरी बातचीत के दौरान रिद्धि के ध्यान तो श्रेया से उठती ही नहीं है, बट वो यशु को सामने देखती अपने दिल को संभाल लेती है और यशु के साथ बात करने लगती है। तो श्रेया बस उसी से बात कर रही होती है, रिद्धि से। रिद्धि तो अब धर्म संकट में फंस गई होती है, उसको बात करनी होती है यशु से, बट उससे बात कर रही होती श्रेया और श्रेया की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही होती। श्रेया बस पता है रिद्धि ये, पता है रिद्धि वो, पता है ये, ऐसे बोल के कितनी बातें करती है और ऐसे ही बहुत टाइम हो जाता है और दोनों घर वाले वापस जाने वाले होते हैं। तो रिद्धि के घर वाले बोलते, बेटा रिद्धि भाभी घर ही आने वाली है तब उनसे बात कर लेना और श्रेया को आराम करने दो, कल इसकी शादी है। ऐसे बोल के वो चली जाती है और रिद्धि इस तरह अपने घर चली जाती है और श्रेया अपने घर चली जाती है। रिद्धि जब रास्ते में होती है यशु उससे बोलती है, यार तुम्हारी भाभी तो कितनी बातूनी है यार, मुझे तो बात करने ही नहीं दिया तुमसे, मुझसे भी नहीं बात की, लगता है तुम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे बोल के रिद्धि को देखती है तो रिद्धि भी बोलती है। तो यशु बोलती है, कुछ हुआ है क्या रिद्धि, तुम श्रेया से मिलने के बाद ऐसे चुप चुप हो? तो रिद्धि बोलती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यशु बोलते, सच बोलो, तुम्हारी आंखों से लग नहीं रहा है तुम तुम्हारे भाई की शादी से खुश हो। तो रिद्धि बोलती है, अरे बाबा मेरे इकलौते भैया की शादी है, मैं खुश कैसे नहीं होंगी, मैं बहुत खुश हूँ, क्या बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यशु बोलते, तुम सच सच बोलो, तुम लाइक कर दियो ना उसको? तो रिद्धि यशु का बात सुन के उसको बस देखती रह जाती है और बोलती है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है यशिका, मैं बस वो मेरी भाभी है और मैं मेरे दिल में उनके लिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है। रिद्धि के मुंह से जब यशु ये बात सुनती है बोलती है, अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहले कुछ था और तुम और श्रेया रिलेशनशिप में थे क्या? तो ये बात सुन के रिद्धि हकलाती है और बोलती, ऐसा ऐसा कभी नहीं था, और वो श्रेया श्रेया तो हमेशा से भैया को ही लाइक करती थी,
ऐसे तुम क्या क्या बोल रही हो यार, कैसी बातें बोल रही हो, मेरी होने वाली भाभी है वो, ऐसे बोल के वो यशु को मना कर देती है। तो यशु बोलती है सच सच बोलो, यू लाइक हर ना। तो यशु बहुत टालने की कोशिश करती है, यशु को नाना ही बोल रही होती है रिद्धि, बट यशु को ये बात पता चल गई होती है कि रिद्धि के मन में श्रेया के लिए कुछ तो था। तो यशु उससे पूछती है कि तुमने श्रेया को कभी प्रपोज नहीं किया? तो रिद्धि बोलती है नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई यार, मुझे प्यार हुआ और जैसे ही मुझे प्यार हुआ ना, उस दिन मुझे पता चला कि वो मेरी होने वाली भाभी है, मैं कैसे उसको प्रपोज़ करती। मैंने उसी दिन ही डिसाइड किया कि मैं उसको भूल जाऊंगी और एक नई लाइफ शुरू करूंगी। मैंने लाख कोशिश की, बट उसकी वो मासूम आंखें, प्यारी स्माइल मुझे उसको भूलने ही नहीं देती यार। तुम मुझे हेल्प करोगे ना मुझे मूव ऑन करने के लिए? वो मेरे लिए बस मेरी होने वाली भाभी है, और कल से मेरी भाभी बन जाएगी, और उसको मैं उस नज़र से देखना नहीं चाहती। ऐसे बोल के वो यशु से बोलती है। तो यशु उसकी बात सुन के उसको हक ही कर लेती है। रिद्धि की आंखों में एकदम पानी आ जाती है, उसको रोना आ रहा होता है, इसीलिए वो भी यशु को एकदम टाइट हक कर लेती है। और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करते हैं, और बिना बोले यशु रिद्धि की सारी फीलिंग समझ आती है। और ऐसे ही घर पहुंच जाते। अगले दिन सुबह मेहंदी होती है और हल्दी दोनों एक साथ ही होती है। ऐसे इनके फैमिली में ये रिचुअल चल रहा होता है, और उषिया की फैमिली में वो रिचुअल चल रहा होता है। ऐसे एक रिचुअल चलते चलते नाच गाना होते होते सारे रिचुअल होते होते हल्दी भी ख़त्म हो जाती है, और शाम हो जाती है। शाम को भी नाच गाना होता है अगले दिन, क्योंकि शादी होती है इसीलिए। तो रिद्धि तो अपने पूरे एंजॉयमेंट के मूड में होती है, और वो यशु के साथ एकदम डांस वगैरह कर रही होती है। सॉरी गैस, मुझे इतना राजस्थानी रिवाजों के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं सारी चीज़ें स्किप करते करते जा रही हूँ। तो रिद्धि एकदम बहुत ज़्यादा एंजॉइंग मूड में होती है, और यश अपने कमरे में श्रेया को कॉल करता है और उसको बोलता है तुमको पता है ना, आज रात हमको मिलना है। तो श्रेया बोलती है कल सुबह हमारी शादी है, आज मिलना ज़रूरी है, सुबह तो मिल रहे हैं ना हम। तो यश बोलते मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बोला था ना मुझे मिलना है तुमसे, मतलब मिलना है, और आप नहीं मिलोगे ना, घर आओगे ना, मैं नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। तो श्रेया के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो बोलती है ठीक है आ जाना, मैं आ जाऊंगी नीचे। ऐसे ही टाइम होता जाता है, और वो टाइम भी आ जाता है जब यश श्रेया से मिलने जाता है। और यश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के एकदम चुप चुपा के घर से बाहर निकल के वो श्रेया से मिलने जाता है। रास्ते में उसके लिए एक बुके भी ले लेता है, और श्रेया भी यश के आने के बाद से एकदम बहुत खुश होती है, क्योंकि उससे भी यश मिलने की एक्साइटमेंट तो होती ही रहती है। और दोनों के घर वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलने वाले। अगर पता होता तो हमारे श्रेया के घर वाले उसको तो पहले ही मना कर देते इस चीज़ से, इसलिए श्रेया भी किसी को कुछ भी नहीं बोली होती है। वो बस यश का इंतज़ार कर रही होती है। यश भी एक रेड बुके का फ्लावर वाला बुके लेके वो श्रेया से मिलने जाता है, और चुपके से उसके घर के पीछे अपना गाड़ी पार्क करता है और श्रेया को कॉल करता है। श्रेया भी चुपचुपा के यश से मिलने जाती है, और यश से मिलते ही उसको हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यश अपने नी में डाउन होके श्रेया को वो रेड बुके वाला फ्लावर देता है, और उसको प्रपोज करता है, और उसको बोलता है विल यू माई वाइफ फॉर एवर। तो श्रेया भी उस बुके को एक्सेप्ट कर देती है और बोलती है आई विल, ऐसे बोल के हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके एकदम सुकून दोनों को मिल रहा होता है। चाँद की रोशनी में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे को हक के एक दूसरे को महसूस करते हैं। तभी ये श्रेया को बोलते हैं चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो श्रेया बोलती है ना पापा ना, बिल्कुल नहीं, घर में पता चल गया ना तांडव हो जाएगा तांडव, मम्मी तो बैंड ही बजा देगी। तो यश ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और ये श्रेया को फोर्स करने लगता है कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाए। श्रेया भी क्या करती है, यश की बात तो उसको माननी पड़ेगी, इसलिए वो भी यश की बात मान जाती है, और दोनों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। गाड़ी में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा होता है, यश गाड़ी चला रहा होता है,
और श्रेया भी उसके साथ होती है। रोमांटिक सा सॉन्ग, मून की रोशनी में, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी धीरे धीरे गाड़ी चल रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते यश एक सुनसान जगह में गाड़ी रोक लेता है और ऊपर श्रेया को एकटक देखता रहता है। श्रेया और यश की नज़र जैसे ही मिलती है, श्रेया भी यश को देख के थोड़ी अट्रैक्ट तो हो रही होती है और उसका भी होने वाला पति है तो अट्रैक्ट होना बनता ही है। तो यश श्रेया को देखती है, बस देखता रह जाता है और उसको देखते देखते ना उसके क्लोज आ जाता है। श्रेया यश के अपने इतने क्लोज आने से एकटक मतलब देखती रह जाती है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो भी यश को रोकना नहीं चाहती और यश उसके क्लोज आके धीरे से उसके लिप्स पे किस कर लेता है, अपनी सीट बेल्ट खोल के उसके पास आके उसको किस कर लेता है और वो किस इतनी डीप होती है ना, किस करते करते उन दोनों के बीच में ना किस से कुछ ज़्यादा हो जाता है। श्रेया भी खुद को रोक नहीं पाती और इस पल में यश की हो लेती है। दोनों की शादी तो कल होने वाली थी बट आज दोनों की फर्स्ट पहली बार एक साथ दोनों एक दूसरे के इतनी क्लोज आ रहे होते। श्रेया भी अब पूरी तरीके से यश को खुद को सौंप देती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आके दोनों के हमेशा के लिए एक दोनों दो जिस्म एक जान हो जाती और दोनों के बीच में इंटीमेसी भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में जैसे ही प्यार भरा पल ख़त्म होता है, दोनों की होश आता है और श्रेया जैसे ही यश को अपने ऊपर पाती है वो थोड़ी सी घबरा जाती कि उसने क्या कर दिया और ऐसे घबरा के उठने लगती है। तो यश उसके फोरहेड में किस करता है और बोलते हैं, इट्स ओके माई वाइफ, कल होना था आज हो गया, इट्स ओके ना, नॉट ए बिग डील, और तुम मेरी हो और कल पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज हो या कल हो, ये बस एक मोमेंट था, हो गया ना, इतना मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैं ही खुद को रोक नहीं पाया एंड थैंक यू मुझे दुनिया की सारी खुशी देने के लिए। ऐसे बोल के वो श्रेया को समझाता है और उसके फॉरहेड में किस करता है और श्रेया भी समझ आती है और श्रेया भी इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती और वो यश उसको लाके घर छोड़ देता है। श्रेया बहुत ज़्यादा खुश होती है यश के साथ इतना ब्यूटीफुल सा पल बिता के। उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है यश के साथ हर चीज़। वो घर आते जाते भी हर चीज़ को इमेजिन कर रही होती है, सारी बातें सोच रही होती है। यश का बिताया हुआ हर एक पल उसको याद आ रहा होता है और वो जाके अपने रूम में सो जाती है। यश भी वहाँ से चला जाता है। घर में किसी को नहीं पता होता कि यश घर पे नहीं है, इसीलिए रिद्धि यश को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में चली जाती है। वो वहाँ पे देखती है कि यश नहीं है तो वो यश को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि भाई की शादी है, भाई बहन का टांग खींचना तो ज़रूरी है, इसीलिए वो यश को कॉल करती है, बार बार कॉल करती है बट यश कॉल नहीं उठाता। तो भी ऐसा लगता है कि यश श्रेया से ही मिलने गया होगा, इसीलिए वो थोड़ी देर किसी को कुछ नहीं बोलती और वो जाके बाकी लोगों के साथ यशु के साथ मिल के एंजॉय करने लगती है। पूरी रात नाच गाना होता ही रहता है और यशु और रिद्धि एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते। ऐसे ही डांस करते करते ना सुबह के 5 बज जाते हैं और सबको ना बोलते सोने जाओ भाई, बारात निकलने वाली है 10 बजे, 7 बजे तक सो के फ्रेश होके सब जल्दी से रेडी हो जाना, 10 बजे तक बारात निकलने वाली है। और हमारे दूल्हे राजा रूम में तो अभी भी सोए पड़े हैं, वो तो आए ही नहीं। देखो उनको तो लगता है ना कल तो भाई अच्छा दिखना है, इसलिए उनको डार्क सर्कल नहीं चाहिए भाई, इसीलिए वो लोग सो गए। ऐसे बोल के सब उसके बारे में बात करने लगते। तभी रिद्धि को भी याद आता कि भाई तो घर पे था ही नहीं, वो तो श्रेया से मिलने गया था। ऐसे सोच के वो फिर से यश को कॉल करता है बट यश की कॉल उठाता है ही नहीं। थोड़ी थोड़ी अब रिद्धि को भी श्रेया की यश की टेंशन होने लगती है। वो बार बार यश को कॉल करता है बट कॉल कोई नहीं उठाता। इनफैक्ट कॉल तो अब बजता भी नहीं है, फ़ोन कॉल बज बज के उसके फ़ोन अब स्विच ऑफ आने लगती है। रिद्धि इस चीज़ से घबरा जाती है बट सोचती है कि भाई किसी काम से गए होंगे या बैचलर पार्टी हो रही होगी, इसीलिए वो ध्यान नहीं देती। वो भी जाके अपने रूम में सो जाती है।
थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, 7 बज जाते हैं। सारे रिलेटिव ऐसे सज धज के फिर से नाच गाना सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है और बाराती की तैयारी होने लगती है। यश की मम्मी यश को उठाने उसके रूम में जाती है। वहाँ पे जाके देखती तो यश होता ही नहीं है। तो वो रिद्धि के रूम में जाती है और रिद्धि से पूछती है, बेटा यश तुम्हारे पास आया था, कहाँ है, रूम में दिख तो नहीं रहा है। तभी रिद्धि एकदम घबरा जाती है और बोलती है, भाई अभी तक नहीं आए, वो तो कल रात से ही नहीं है। तो ये की मम्मी ये बात सुन के बोलती है, क्या कल रात से यश नहीं है और तुम मुझे अब बता रही हो, तुमने उसको कॉल लगाया कि नहीं, कॉल करो उसको, ऐसे बोल के उसको कॉल लगाने लगते हैं। तभी भी यश का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा होता है। तो उसकी मम्मी एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है, बारात निकलने वाली है और ये लड़का कल से गया हुआ है बिना बताए। उससे मैं रिद्धि को बार बार कॉल लगाने के लिए बोलती है। रिद्धि बार बार यश को कॉल लगाती है बट यश का कॉल स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब रिद्धि को भी यश की टेंशन होने लगती है और यश की मम्मी को भी। इसीलिए वो उसके पापा के पास जाते हैं। उसके पापा एकदम बहुत गुस्सा होते हैं यश के ऊपर। वो सारे मेहमान बाहर है और यश का है कि पता ही नहीं कि कहाँ गया है। और वो ऐसे बहुत गुस्सा होकर बार बार यश को कॉल करते हैं, यश के सारे फ्रेंड को कॉल करते हैं बट यश का कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसी ही बातें ना पूरे फैमिली में फैलने लगती है कि यश कहाँ गया, क्या हुआ यश का, ऐसे बोल के सब बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सामने से एक अननोन नंबर से कॉल आता है रिद्धि के फ़ोन से। उसमें होता है कि क्या ये जो गाड़ी नंबर है ये आपके फैमिली का है, ऐसे बोल के गाड़ी नंबर वो आदमी सामने से बोलता है। तो रिद्धि बोलती है, हाँ हमारा गाड़ी ये मेरे भैया ने लेके गई थी, क्यों क्या हुआ, ऐसे बोल के पूछती है। तो सामने से वो बंदा बोलता है कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ इस वाले पुलिस स्टेशन पे, और यहाँ पे इस गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है और जो एक्सीडेंट है ना वो बहुत भयंकर है और जो उसका ड्राइवर था ना उसका बचना तो नामुमकिन सा लग रहा है, बट हमने उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। रिद्धि जैसे ये बात सुनती है उसके हाथों से फ़ोन नीचे ही गिर जाता है और वो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो रिद्धि की ऐसी हालत देखी उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चा, क्या क्यों रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना, और किसका कॉल था, यश ठीक है ना, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो रिद्धि एकदम रोते हुए कांपते हुए आवाज़ में बोलती कि पापा पुलिस स्टेशन पे कॉल आया, कॉल आया था, भाई भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो भी भयंकर वाला। और और पापा वो इस वाले हॉस्पिटल में पुलिस ने हमको जल्दी बुलाया है, ऐसे बोल के उसके हाथ पैर एकदम काँप रहे होते हैं। ये बात सुन के तो यश की मम्मी एकदम से रोने ही लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और यश के पापा भी पैनिक हो जाते हैं। तो उनका एक रिश्तेदार जो कज़न होता है वो बोलते हैं, अरे अरे चाचा चाची रोइए मत, हमें हमें अभी निकलना पड़ेगा यश के पास। और और ये बात लड़की वालों के पास भी जाके ना इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं मैं इनको इन्फॉर्म कर दूँगा, आप लोग जल्दी 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 चलिए यहाँ से, ऐसे बोल के वो अंकल आंटी और श्रेया को, वो ये रिद्धि को अपने साथ ले लेते हैं। वो दोनों तेज़ी तेज़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और ये बात लड़की वालों का घर में पहुंचा देते हैं कि यश का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ये बात पता चलती है यश के घर वालों को, तो पहले तो वो श्रेया को कुछ बताते नहीं है और बहुत पैनिक हो जाते हैं। और यश श्रेया के पापा बोलती है, कल आज शादी है और यश का एक्सीडेंट हो गया है, कैसे, क्यों, कैसे, वो घर उसको तो घर में होना चाहिए बट वो कहाँ गया था जो उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बोल के उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि यश का एक्सीडेंट हो गया, उनको बस इस चीज़ की चिंता होती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अब लोग मेरी लड़की को क्या बोलेंगे, ये रिश्ता टूट ना जाए, ऐसे बोल के यश श्रेया की मम्मी और पापा दोनों बात कर रहे होते हैं। तो ये बात उसकी एक कज़न भी सुन लेती है और श्रेया को जाके ये बात बोल देती कि ये इसका एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही ये बात श्रेया को पता चलता है वो तो बहुत रोने लगती है, इतनी ज़्यादा पैनिक होती है कि उसको भी भाग के बस हॉस्पिटल जाना होता है यश के पास। इसीलिए वो रोते रोते अपने रूम से निकल के भागने लगती है। तो उसकी मम्मी पापा उसको पकड़ लेते हैं और उसको समझाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उस उनकी बारात आ जाएगी, बस यश को ड्रेसिंग करेंगे और थोड़ी देर में बारात आ जाएगी, तुम इतना टेंशन मत लो, ऐसे बोल के श्रेया को समझा लेते। बट श्रेया की हालत बहुत बुरी होती है, वो इतनी रो रही होती है कि वो बार बार बेहोश हो रही होती है यश की बात सुन के।
थी और उसकी सारी फैमिली यश के पास हॉस्पिटल के लिए निकले होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।